अस्सलाम वालेकुम डियर थर्ड ईयर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमरानियात का नफ्सी मज़मून या जिदा जिदा उन्वानात, जिसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे इमरानियात का नफ्सी मज़मून से क्या मुराद है। मुझे नफ्सी मज़मून से मुराद है कि वो तमाम उन्वानात या टॉपिक्स जो कि हम इमरानियात के सिलेबस में या कोर्स में पढ़ते हैं उन्हें हम इमरानियात का नफ्सी मज़मून कहते हैं। अब इमरानियात के नफ्सी मज़मून में सबसे पहले जो है वो है माशरती गिरोह, जो कि इमरानियात का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन है। सबसे पहले है माशरती गिरोह। गिरोह कहते किसे हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर ग्रुप बनाते हैं और जो कि मसरूफ़ तफ़ाउल भी हों। ग्रुप हमारी जो है सोशियोलॉजी का बेसिक, ये हमारे माशरे का बेसिक तस्वुर है, क्योंकि ग्रोह से ही माशरा बनता है, ग्रोह के अंदर ही समाजी अमल वजूद में आता है। ग्रोह की वजह से इज्तमाही किरदार, समाजी इदारे और माशरती नज़म और बदनज़मी दोनों ही वजूद में आते हैं। यानी ग्रोह ही माशरे की रूह है और ग्रोह का बाज़ाब्ता मुतालिया ही इमरानियात कहलाता है। बस हम कह सकते हैं इमरानियात का जो मरकज़ी ताल्लुक़ है वो समाजी ग्रोह से है। इमरानियात अपने मुताले में इसी मरकज़ी ताल्लुक़ पर ज़ोर देती है कि ग्रोह की तश्कील कैसे है हुई, ग्रोह के वज़ाइफ क्या हैं, ग्रोह के मसाइल कौन कौन से हैं। इन तमाम पर इमरानियात आपको मवाद मुहैया करती है। ये समाजी ग्रोह का ताल्लुक़ ख़ानदान से हो या तालीमी अदारे से हो या सियासी पार्टी से हो, ख्वाह मजहबी फ़िरके से हो, हर हाल में इसका किरदार इमरानियात में ही ज़ेर बहस आता है। नेक्स्ट है इज्तमाही किरदार। ये भी इमरानियात का सब्जेक्ट मैटर है। पार्क और बर्जिस की हम पीछे तारीफ़ पढ़ चुके हैं कि इज्तमाही किरदार के मुताले का नाम इमरानियात है। इज्तमाही किरदार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी वो कौन से किरदार हैं जो कि हम इज्तिमा में करते हैं। मसलन तहरीकें, अंजुमनें, जलसे जुलूस, हड़ताल, तालाबंदी, इल्तिहाम, हजूम, तोड़ फोड़, हंगामा आराई, गिराओ जलाओ, ये तमाम जो हैं कैफियतें ये हम जो हैं इमरानियात में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इमरानियात का नफ्सी मज़मून, वो है समाजी अमल। मैक्स वेबर की तारीफ़ है कि समाजी अमल जो है इमरानियात का मुतालिया कहलाता है, यानी इमरानी सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन में क्या है, क्योंकि हमारी जो है तमाम जो माशरती ज़िंदगी है वो समाजी अमल से भरपूर है। यानी हम माशरे में काम करेंगे तो हमारी माशरती ज़िंदगी में एक रौनक होगी, एक जान आएगी। समाजी अमल में की एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी हैं। समाजी अमल से मुराद ये नहीं कि सिर्फ क्या नाम है एक अच्छे काम करना, हर तरह के काम करना भी समाजी अमल में आता है। यानी जो भी काम आप माशरे में रह कर सर अंजाम देते हैं वो समाजी अमल कहलाते हैं। समाजी अमल में क्या एक दूसरे की मदद करना, माशरती ज़िंदगी कामों में शिरकत करना, उस्ताद का लेक्चर देना भी, डॉक्टर का मरीज़ का इलाज करना, इमारतें बनाना, हज करना, रुकी बस को धक्का लगाना, ये तमाम जो हैं जो भी हम माशरे के अंदर रह कर जो काम सर अंजाम देते हैं वो माशरती या समाजी अमल कहलाते हैं। नेक्स्ट है माशरती मसाइल। इमरानियात जो है ग्रुप की साख्त, वज़ाइफ और मसाइल पर भी बहस करती है। यानी अगर ग्रुप है माशरे में, ग्रुप के अंदर लोग हैं, लोगों के अंदर मसाइल भी होते हैं। इमरानियत का मरकज़ कभी भी मसाइल का हल नहीं रहा, बल्कि इमरानियत का इनका इतलाक़ जो है माशरती मसाइल के हल में भी मुफीद साबित रहा है। लेकिन माहिरीन इमरानियात अपनी तवज्जो ज़्यादातर माशरती हालात और वाक़यात के साइंसी मुताले पर सर्फ करते हैं। इनकी तवज्जो का मरकज़ वो अमूमी हालात और वाक़यात होते हैं जो कि माशरे में आम वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं, और माहिरीन इमरानियात इसकी वजूहात मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मसाइल की वजह क्या है, हम इनको किस तरह से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाइल जो हैं हमारे किसी भी माशरे की तरक्की की राह पर हायल होते हैं। इनमें जुराइम, नाखवानदगी, गुर्बत, बेरोज़गारी, ठीक है, दहशत गर्दी, इस टाइप के जुराइम शामिल हैं। नेक्स्ट है इमरानियात का नफ्स मज़मून, वो है माशरती मामूलात। माशरती मामूलात और इंसाम पर इमरानियात में खुलकर बहस की जाती है। माशरती मामूलात इंसानी किरदार को मुतय्यन करते हैं, इनकी शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। माशरती मामूलात इंसानी किरदार की जांच के वो तराजू हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान का किरदार जो है वो हमारी इक़दार के मुताबिक है या नहीं, इखलाकी लिहाज से अच्छा है या नहीं, कानून के मुताबिक है या नहीं, यानी जुर्म है या कानून के मुताबिक है। इमरानियत के तलबा जो है माशरती मामूलात की खिलाफ वर्जी में कानून शिकनी, जुराइम, माशरती बेरारवी और माशरती बुराइयों जैसी सूरत हाल का मुतालिया करते हैं। बस माशरती मामूलात इमरानियत का नफ्स मज़मून कहलाते हैं। आगे है सकाफ़त। कौन बच्चे सकाफ़त है क्या? सकाफ़त सिंपल अंदाज में हमारे रहन सहन के तौर तरीके और रस्म व रवाज पर मबनी है। टॉयलेट ने भी इसकी बड़ी अच्छी जामिया तारीफ़ की है कि सकाफ़त एक ऐसा पेचीदा कुल है, यानी ऐसी चीज़ है जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। वो कौन सी हैं?
یعنی کہ علم، عقیدہ، آرٹ، اخلاق، قانون، رسم و رواج اور وہ تمام صلاحیتیں جو کہ ہم معاشرے کا ممبر ہونے کی حیثیت سے حاصل کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام ثقافت میں آتی ہیں۔ اور کوئی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ ثقافت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثقافت میں جو جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے کسی معاشرے میں، تو ثقافت اس کو ایک سلیبس کی طرح دے دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کسی ادارے میں آتے ہیں تو آپ کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اسی طرح ایک معاشرہ جس میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ثقافت اس کو ایک سلیبس کی طرح دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اس کا استاد کون ہوتا ہے؟ وہ معاشرہ خود ہی ہوتا ہے، جو کہ اس کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا پینا ہے، کیا آپ کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ تمام کس طرح معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے اوڑھنے کے طور طریقے ہیں، جس طرح کہ پاکستانی معاشرے کے اپنے طور طریقے ہیں، دوسرے امریکن کنٹریز کے اپنے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثقافت میں آتی ہیں۔ انسان معاشرے میں رہ کر ہی اپنی ثقافت سیکھتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے ہے معاشرتی ادارے، لاسٹ آپ کا ہے۔ اس کی درخواست نے تعریف کی ہے، اداروں کے مطالعہ کا نام عمرانیات ہے۔ جو ادارے ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اعضاء ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کہ انسانی جسم کے اعضاء، جس طرح کہ انسانی جسم کے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ان سے انسانی جسم ایک حرکت کرتا ہے اور اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اسی طرح معاشرہ جو ہے اس کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے ادارے ہیں، یعنی خاندانی، مذہبی، تعلیمی۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں گے تو معاشرہ صحیح طریقے سے چلے گا۔ جس طرح کہ انسانی جسم کے تمام اعضاء صحیح طرح کام کرتے رہیں تو انسانی جسم جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایک اعضاء میں خرابی آ جائے تو پورا جسم ہی بیمار پڑنے لگ جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل سر میں درد ہے تو ہم سارا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اداروں میں کہیں خرابی آ جائے تو تمام ادارے افیکٹ ہوتے ہیں، معاشرے کا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے اور جو معاشرے کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ اس طرح معاشرتی اداروں کا مطالعہ بھی عمرانیات میں آتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔